आज हम लोग राजीव मैथ क्लास नाइन्थ राजीव मैथ क्लास 9 का बहुपद वाला चैप्टर का प्रश्नावली 2.2 यानी अध्याय नंबर 2 बहुपद है, जिसका प्रश्नावली 2.2 देखेंगे, क्योंकि 2.1 कल हम लोगों ने हल कर लिया था। आज 2.2 का संपूर्ण हल देखेंगे। इसमें केवल शून्यक के बारे में बात हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शून्यक होता क्या है, किसी बहुपद का शून्यक का मतलब क्या है। शून्यक से सीधा तात्पर्य यही हो रहा है, शून्यक शब्द से ही एक अर्थ निकल रहा है शून्यक। शून्यक का मतलब शून्य करने वाला अंक। तो किसी भी बहुपद का शून्यक का मतलब क्या होता है कि किसी भी बहुपद के चर राशि का वह मान जो दिए गए बहुपद को क्या कर दे, शून्य के बराबर कर दे। ध्यान सुनना, शून्य का मतलब क्या होता है, किसी भी बहुपद का शून्यक। किसी भी बहुपद का शून्य क्या है, तो किसी भी बहुपद के चर राशि का मान ही, किसी बहुपद के चर राशि का वह मान जो दिए गए बहुपद को शून्य के बराबर कर दे या शून्य के तुल्य कर दे, वह क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। तो मैंने शून्यक का परिभाषा क्या बताया, शून्य का डिफिनेशन क्या निकलता है, शून्यक 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 को क्या कहेंगे हम लोग, मैंने क्या कहा, किसी भी बहुपद के चर राशि का वह मान, किसी भी बहुपद के किसी भी बहुपद के किसी भी बहुपद के चर राशि का वह मान, चर राशि का किसी भी बहुपद के चर राशि का वह मान जो दिए गए बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, जिसे तुल्य कर दे। तुल्य का मतलब बराबर या समान, तुल्य का मतलब ये होता है बराबर या समान। तुल्य कर दे बहुपद का शून्य कहलाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। अब इसको समझना है। ये डिफिनेशन भी हो गया, शून्य का मैंने डिफिनेशन भी एक बार आ दिया। तो शून्य का मतलब क्या होता है, किसी भी बहुपद के चर राशि का वह मान। चर राशि का मतलब उसमें जो अक्षर होता है, अक्षर कोई चर राशि का आ गया है। ध्यान से सुना, देखो गणितीय लैंग्वेज जो होता है, बताने का एक प्रक्रिया तरीका अलग होता है, लेकिन समझाने का तरीका भी हम लोग का अलग होता है। जैसा प्रश्न आता है उससे हम लोग समझा भी देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, किसी भी बहुपद के चर राशि का वह मान। चर राशि का मतलब मैंने बताया कि किसी भी बहुपद में उपयोग होने वाली अक्षर, अक्षर कोई चर राशि कहा जाता है। चर राशि का मतलब वेरिएबल जिनका मान बदलता रहता है। तो अक्षर का मान बदलता रहता है, जो कि पिछली कक्षा में इन सब के बारे में बहुत ही डिटेल तरीका से आपको समझाया गया है। यहाँ पे कह रहा है किसी बहुपद के चर राशि का वह मान जो दिए गए बहुपद को शून्य के तुल्य कर दे। वो अमान जो दिए गए बहुपद को क्या करते, शून्य के तुल्य कर। कहने का मतलब ये कि किसी बहुपद में एक्स के पद में बहुपद को लिखा गया है, उसमें यक्स का जो मान होगा, चर राशि का जो मान होगा, यदि वह उस बहुपद को बहुपद में रखने पर अगर वह जीरो आ जाता है, बहुपद का टोटल मान क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, तो कहेंगे कि यह बहुपद का शून्यक है, अन्यथा नहीं है। समझाता हूं। सबसे पहले मैं गणितीय लैंग्वेज में अर्थात अर्थात यहाँ पे क्या मतलब है, यदि, ध्यान सुनिएगा, यदि पी एक्स का मतलब पी से पोलिनोमियल्स, यक्स का मतलब एक्स के अक्षर में, मतलब यक्स राशि में जो बहुपद होगा वह कौन सा अक्षर में होगा, यक्स राशि में। यदि मैं कहूं कि यदि पी एक्स एक बहुपद है, एक बहुपद है, तो यदि पी एक्स एक बहुपद है, तो यदि यक्स बराबर ए हो, तो यदि यक्स बराबर ए हो, तब
हो तो मैं क्या बता रहा हूँ, पी एक्स एक बहुपद है। पी एक्स का मतलब क्या है, जो बहुपद होगा एक्स के पदों में होगा। आपको बस समझा रहा हूँ, छोटा सा जानकारी दे रहा हूँ। यदि पी एक्स एक बहुपद है तो यदि एक्स बराबर ए हो तो, और इस स्थिति में अब मैं बहुपद में एक्स का मान रख दूं, एक्स के जब क्या रख दूं ए, तब इसका मान क्या आ जाए, जीरो हो जाए। क्या जाए, इस स्थिति में पी ए बराबर जीरो हो जाए तो तो ए ए बहुपद पी एक्स का एक शून्यक कहलाता है। अब इसको हम उदाहरण पर समझाऊंगा, एकदम बेहतर समझ में आ जाएगा। शून्यक कहलाता है, मतलब यहाँ पे क्या है इसका, इसका मतलब यहाँ पे यही है कि जैसे मान लो आपके पास कोई बहुपद है, ठीक है, पी एक्स के रूप में। पी एक्स का मतलब क्या होता है कि कोई बहुपद दिया है ना, जैसे मान लो कि एक्स प्लस 5, ये कोई बहुपद है, तो इसको हम मान लेते हैं कि चलो ये पी एक्स के बराबर है, क्योंकि इसमें अक्षर जो है एक्स के रूप में प्रयोग किया गया है। तो एक्स मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है अक्षर किसका है, किसके रूप में, एक्स के रूप में है। तो पोलिनोमियल्स यानी बहुपद एक्स के पद में है, इसलिए पी एक्स। वाई प्लस 5 रहते हैं, वाई रख देते हैं। तो जो बहुपद दिया है जिस अक्षर के पद में दिया रहता है, ये प्रदर्शित करता है कि चर राशि का मान एक्स के रूप में है कि वाई के रूप में। इसका मतलब यही, पी से पोलिनोमियल्स होता है, यानी बहुपद जो दिया गया है वह एक्स में है कि वाई में है, इसका मतलब यही होता है। तो बहुपद जो है वह एक्स राशि में दिया है, एक्स चर राशि में। तो यदि पी एक्स एक बहुपद है, अगर पी एक्स कोई बहुपद है एक्स के अक्षरों में, और वहां पे यदि तुमको ये पता चला कि एक्स बराबर ए हो, और उस स्थिति में यदि ए का मान, यदि एक्स का मान ए रख दिया जाए बहुपद में, देखो इस बहुपद में अगर पूरा मान रखने के बाद अगर जीरो मिल जाए उस बहुपद का मान, तो कहेंगे कि जो एक्स का मान ए था ना, उस बहुपद का क्या था, शून्यक था। लिखा भी था कि बहुपद के चर राशि का मान, बहुपद के चर राशि का मान यक्स है, और यक्स का जो मान है अगर जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, तुल्य कर दे, मतलब बराबर, तुल्य या बराबर कर दे, लिख सकते हो, तुल्य या बराबर या समान कर दे, तो वो बहुपद का शून्य कहलाता है। यदि यहाँ पे देखो पी ए बराबर जीरो हो गया, तो हम कहेंगे कि ए जो है बहुपद का क्या है, एक शून्यक है। अब यहाँ पे समझना है, अब हम लोग इसको सवाल पे समझेंगे, इसको हम लोग सवाल पे समझेंगे। अब मैं एक उदाहरण देके आपको समझाता हूँ, यहीं पे मैं उदाहरण एक लिखता हूँ, उसके नीचे उदाहरण। बताइए कि 1/2 बहुपद 1/2 नहीं लेते हैं, कोई संख्या लेते हैं, जैसे 2 में लिख देता हूँ। बताइए कि 2 बहुपद x-2 का एक शून्यक है या नहीं, एक शून्यक है या नहीं। तो ध्यान से देखिए, कुछ करना नहीं है, कह रहा है बताइए कि 2 बहुपद x-2 का एक शून्यक है या नहीं। तो कैसे पता चलेगा शून्यक है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, ये जो 2 है, शून्यक का मतलब क्या होता है कि बहुपद में जो अक्षर उसका मान। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हल में सबसे पहले मान लेना है कि माना ये जो बहुपद है पी एक्स है, एक्स राशि में, तो पी एक्स का मान मैंने लिख दिया x-2, माना पी एक्स बराबर x-2। चलो कोई बहुपद है पी एक्स बराबर x-2 एक्स के पद में। अब मैं क्या लिखता हूं, तब क्या करूंगा यहाँ पे, अब मैं अक्षर का मान, यक्स का मान, यह शून्य का मतलब चर राशि का मान क्या ले लेता हूं, 2। जैसे मैं चर राशि का मान यहाँ 2 लूंगा, तो यक्स था तो यहाँ x-2 था। अब यहाँ पे 2 हो गया तो एक्स के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि एक्स के जब 2 रखा गया तो इसमें भी एक्स की 2 हो जाएगा। 2 - 2 बराबर क्या आ गया, 0। आप देख रहे हैं कि P2 पर यानी शून्य 2 पर बहुपद का मान क्या हो गया, 0 हो गया, बहुपद का मान क्या हो गया, 0 हो गया।
तो अभी बताया गया है कि चर राशि यानी अक्षर का वह मान जो बहुपद को जीरो कर दे। देखो x माइनस 2 को क्या कर दिया, x का मान 2 रखने पर x माइनस 2 को जीरो कर दिया, तो हम कहेंगे कि x माइनस 2 का एक बहुपद 2 है। क्यों? क्योंकि 2 बहुपद में रखने पर पूरा बहुपद का मान क्या हो गया, शून्य होगा, इसलिए शून्यक है। क्या है? शून्यक है। तो किसी भी अक्षर का वह मान जो दिए गए बहुपद को जीरो के बराबर कर देगा क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, x माइनस 2 में x बराबर 2 रखने पर। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अथवा करके आप इस भाषा में भी लिख सकते हैं, कुछ करना नहीं, लिखेंगे बहुपद बहुपद x माइनस 2 में x माइनस 2 में x बराबर 2 रखने पर 2 रखने पर आगे आपको समझाया जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, कि मतलब शेषफल परिमेय गुणनखंड पर में पढ़ाया जाएगा। तो इसके बाद ये शेषफल परिमेय गुणनखंड पर में कि ये क्या चीज है, ये P2 बराबर 0 का मतलब क्या है, अथवा बहुपद x में। तो धीरे धीरे आपको सीखना है, एक बार बता देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, उसको समझाएंगे अगला इसके बाद वाले चैप्टर्स में कि वो ये होता क्या है, ये जीरो आपको पता है, ये जीरो क्या है, ये P2 मतलब जीरो क्यों होता है। ये जीरो जो होता है शेषफल को दर्शाता है, और कोई भी शेषफल जीरो तभी आता है जब कोई संख्या दूसरी संख्या को पूरा पूरा काट देता है, तो शेषफल क्या आता है, जीरो आता है। ये बीजगणित का नियम है, इसको समझाएंगे बहुत बेहतर तरीका से आपको। यहाँ पे अथवा आप क्या करना है, दूसरा तरीका, अथवा का मतलब दूसरा तरीका से बहुपद x माइनस 2 में x बराबर 2 रखने पर, जैसे 2 रखेंगे रखने पर, तो यहाँ पे तीर लगाएंगे और यहाँ कहेंगे x के जगह पे क्या रख देंगे, 2, x के जगह पे 2 माइनस 2, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 में 2 जाएगा तो 0। कहेंगे कि यहाँ से शेषफल क्या प्राप्त होता है, शून्य। यहाँ ये कह देंगे, यहाँ बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है। x बराबर 2 रखने पर क्या प्राप्त होता है, बहुपद का मान शून्य हो जाता है। शून्य के बराबर हो गया। अर्थात अतः, अर्थात लिख नहीं, अतः लिख देंगे, अतः 2 बहुपद का शून्यक है। तो कुछ करना नहीं है, जो भी पूछ रहा है कि शून्यक है नहीं, तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें चर राशि का मान रख देना है। यदि वो 0 के बराबर हो जाएगा तो शून्यक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 2 बहुपद का क्या होगा, शून्यक है। कहेंगे क्या था, बहुपद का अतः 2 क्या है, बहुपद का शून्यक है। 2 क्या है, बहुपद का शून्यक है, आप लिख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग सवाल पे आते हैं। यही था शून्य के बारे में। तो इसमें करना क्या है, अक्षर का मान रखने पर यदि वह 0 के बराबर होता है तो कहेंगे कि बहुपद का शून्यक है, नहीं होता है तो बहुपद का शून्य नहीं है। कुछ जानकारी और समझना है यहाँ पे, मैं बताता हूँ, देख लीजिए उसको, ताकि आपको एकदम दिमाग में एकदम बैठ जाए हर चीज कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। देखो, अगर कोई भी बहुपद है और वह x के चर राशि में, जैसे मैंने कहा कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 लिखा है, तो इस यक्स का मतलब यही है कि जो पोलिनोमियल्स है वो यक्स चर राशि में है, बस इतना ही मतलब है। अगर यहाँ पे मैं पी वाई लिख दूं तो जो भी होगा 4y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 7 जो भी है, इसमें जो चर राशि होगा y के पद में होगा। अगर मैं p यहाँ पे एक्स वाई एल लेता हूँ ए, तो यहाँ पे जो भी चर राशि होगा वह 4 स्क्वायर माइनस ए माइनस 3 इस टाइप का, मतलब जो अक्षर्स हो गए वह ए के रूप में होगा। प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, प्लस कहीं भी प्लस कहीं माइनस हो सकता है, लेकिन अक्षर जो होगा वो किसके रूप में होगा, यहाँ पे जो कोष्टक में दिखाया गया। तो ये पी ए क्या है, इस बहुपद को इंडिकेट कर रहा है कि पोलिनोमियल्स जो है ए चर राशि में व्यक्त है। अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि अगर पोलिनोमियल्स का मान ए चर राशि में, वाई चर राशि में, एक्स चर राशि में, तो इसका सीधा मतलब है कि यदि हमको एक्स का मान या वाई का मान या ए का मान पता चल जाए तो हम यहाँ पे उसको पुट करेंगे। तो अगर यहाँ पे एक्स है तो ये एक्स के पद में है। अगर मुझे ये पता चल जाए कि इसका एक शून्य, अगर ये पता चल जाए कि इसका एक शून्य माइनस 1 है या माइनस 2 है, ऐसे, तब हमको बहुपद का मान पूछा जाएगा। अगर शून्य है तो चेक कर देंगे, सत्यापित कीजिए कि कह देगा कि इसका एक शून्य माइनस 2 है, सत्यापित कीजिए। तो अब आपको क्या करना है, शून्य का मतलब होता है उसमें उपस्थित अक्षर का मान,
इसमें अक्षर यक्स के रूप में है तो यक्स का मान -2। अगर इसका शून्यक -2 होता तो इसमें अक्षर के रूप में क्या है y, तो कहेंगे कि y, देखो इसमें यक्स है तो कहेंगे कि शून्य का मतलब यक्स का मान, सीधा मतलब है चर का वह मान यानी अक्षर का वह मान। तो इसमें अक्षर के रूप में यक्स है तो इसका मान -2 ले सकते हो। अगर कह दे कि py बराबर 4y स्क्वायर माइनस y प्लस 7 का अगर एक शून्य का -2 है तो इसका मतलब इसमें y के रूप में है तो y का मान -2 हो जाएगा। तो केवल चर राशि से मतलब, अक्षर से मतलब नहीं। इसमें a के रूप में है तो इसका a का मान अगर कह दे कि इसका एक शून्य -2 है तो a बराबर -2 हो जाएगा। मतलब अगर ये कह रहा है कि बहुपद का शून्यक है तो उस बहुपद में जो अक्षर है ना उसी का मान होता है। यानी बहुपद में जो अक्षर होता है उसी के मान को शून्यक कहते हैं। बहुपद में जो अक्षर होता है उसी के मान को तो शून्यक कहते हैं। अगर शून्यक रहेगा तो उस अक्षर का मान रखने पर, यानी इस अक्षर का मान इस बहुपद में रखने पर बहुपद किसके बराबर हो जाएगा? शून्य के बराबर हो जाएगा। तो चलो चेक करते हैं। चेक करते हैं कि क्या ये शून्यक है। तो जैसे यहाँ पे p है तो p लिख देंगे। अब यक्स की जगह पे हमको क्या रखना है? -2, तो यक्स की जगह पे -2 रखेंगे। अब जहां जहां यक्स वहां क्या कर देंगे? -2। तो यहाँ पे यक्स स्क्वायर का मतलब यक्स की जगह -2 स्क्वायर तो इसका -2 घात प्लस 5 गुणे यक्स की जगह पे -2 प्लस 9 कर देंगे। तो -2 का स्क्वायर 2 दूना के 4 और यहाँ प्लस में माइनस को करा तो -5 दूना के 10 और प्लस 9 कर देंगे। 4 9 कितना हो जाएगा? 13 माइनस 10 बराबर 3 हो जाएगा। यहाँ से शेषफल 0 आया, यहाँ से शेषफल 0 नहीं है। 3 इज नॉट इक्वल 0, मतलब 0 के बराबर नहीं है। यहाँ से शेषफल 0 के बराबर नहीं है। अतः इसका मतलब क्या है? -2 बहुपद का शून्यक नहीं है। -2 बहुपद का शून्यक नहीं है। अगर 0 आ जाता तो शून्यक होता, क्योंकि शून्यक जो होता है अपने बहुपद को क्या कर देता है? शून्य के बराबर कर देता है। शून्यक जो होता है बहुपद को क्या कर देता है? शून्य के बराबर कर देता है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ उसका शून्यक बता रहा हूँ, देखना शून्य के बराबर कर देगा। तो एक शून्यक हम ले लेते हैं, एक ऐसा सवाल लिखते हैं जिसमें हो जाए। तो मैं लिख लेता हूँ अपने से, जैसे यक्स स्क्वायर और यहाँ पे -4x ले लेता हूँ प्लस 4 और ये पी एक्स है समझाने के लिए। पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4। ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि इसका शून्यक जो है कि 2 है। इसका शून्यक क्या है? 2 है। इसका शून्यक 2 दिया है तो सिद्ध करना है कि क्या शून्यक 2 है या नहीं। अगर है तो बताइए, नहीं है तो भी बताइए। तो करना क्या है? पी लिखना है, एक्स की जगह क्या लेना है? 2। यक्स के पद में जब लिखे थे तो यक्स अगर यहाँ लिखे थे तो सब यक्स के पद में था, यहाँ 2 लिख दिए तो अब यक्स का मान किस में बदल गया? 2 में। तो जहां जहां यक्स वहां 2 लिख दिए। 2 पे 2 घात -4 गुणे 2 प्लस 4 हो गया। 2 दूना के 2 पे 2 घात का मतलब 4 और पावर का मतलब होता है उस संख्या को उतना बार गुणा। तो 2 गुणे 2 दूना के 4 हो जाएगा। माइनस करेंगे 4 दूना के 8 प्लस 4 पहले से है। देखो 1 4 प्लस में 1 4 प्लस में 4 4 8, 8 में से 8 गया तो 0। जैसे शून्य आ गया तो कहेंगे यहाँ शेषफल, इसको क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। आगे बताएंगे कि ये शेषफल कैसे हो जाता है, बड़ी बेहतर है अगला चैप्टर। यहाँ शेषफल 0 प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है क्योंकि इसमें x का मान 2 रखे तो शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया, यानी 0 मान प्राप्त हुआ इस बहुपद का। तो कह देंगे कि अतः 2 जो है बहुपद का एक शून्यक है। बहुपद क्या था? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का एक शून्यक है, एक शून्यक है। इस बात को नोट करते रहिएगा, अपना नोट्स बनाते रहिएगा। तो इस टाइप से आप कह सकते हो कि ये बहुपद का शून्यक है या नहीं है। इसका टाइप क्राइटेरिया पे आते हैं सवाल पे। ठीक है, हम लोग सवाल पे आएंगे। सवाल ही सबसे मेन मुद्दा है कि हम लोग सवाल को ही देखें। कंसेप्ट समझाना जरूरी था। अब हम लोग आते हैं सवाल पे। प्रश्नावली 2.2 राजीव प्रकाशन से, कक्षा 9 गणित, राजीव प्रकाशन, अध्याय 2 का प्रश्नावली 2.2। तो बहुपद वाला चैप्टर से देखेंगे हम लोग। 2.2
प्रश्नावली 2.2 में इसको आज हम लोग निपटा देंगे पूरा एकदम कंप्लीट। प्रश्नावली 2.2, ठीक है, प्रश्नावली 2.2। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x 3 स्क्वायर का 3 के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बहुपद, तो बहुपद क्या है? सबसे पहले मैं लिखूंगा दिया है। इसका पहला सवाल हम लोग उठा रहे हैं। दिया है बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। दिया है बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 है, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि निम्नलिखित पर, निम्नलिखित का मतलब इन सभी पर x बराबर 0, x बराबर -1, x बराबर 2। पहला सवाल x बराबर 0। अब इसको हल कैसे करेंगे? तो एकदम इजी तरीका है। बहुपद x बराबर 0 का मतलब इस बहुपद में x का मान क्या रखना है? 0 रखना है और बहुपद का मान बताना है। कुछ करना नहीं है, लिखेंगे क्या? बहुपद, बहुपद उतार लेंगे। क्या है बहुपद? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 में, ठीक है। पहला सवाल है तो पहला से बहुपद 5x माइनस 4 स्क्वायर प्लस 3 में x बराबर क्या रखने पर? 0 रखने पर। चलिए रखिए, 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 5 गुणे 5 गुणे x का मान 0 माइनस 4 गुणे 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, प्लस 3। तो 0 पर घात नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। तो 5 जीरो यहाँ क्या हो गया? 0 माइनस 4 जीरो यहाँ 0 प्लस 3। 0 में जाएगा 0, 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3। तो इसका आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। यानी x पर 0, अगर x बराबर 0 रखेंगे तो इस बहुपद का मान क्या आएगा? 3 आएगा। x बराबर 0 रखेंगे तो बहुपद का मान क्या आएगा? 3 आएगा। तो आपको मिल गया क्या यहाँ पे? 3। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम। x बराबर क्या दिया है? -1। अब मैं यहाँ पे सवाल नंबर 2 कर देता हूँ। x बराबर क्या कर देता हूँ? -1। फिर यहाँ पे क्या करना है? बहुपद 5x माइनस 4 स्क्वायर प्लस 3x में x बराबर आप क्या रखेंगे? -1 रखने पर। बस तनी तनी मिटाओ, काम चलाओ। ये हमारा तो काम हो जा रहा है, आपका काम नहीं होगा। आपको दोबारा लिखना है फिर से बढ़िया से ना, 2 नंबर डालना है और ये यहाँ से फिर उतारना है। 2 नंबर में क्या लिखा है? x बराबर -1। x बराबर -1 पर निकालना है तो कहेंगे कि बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 में x बराबर -1 रखने पर, -1 का मतलब होता है 5 गुणे x का मान -1, तो 5 गुणे -1 हो जाएगा। x की जगह पे यहाँ पे माइनस हो तो माइनस, 4 गुणे x स्क्वायर यानी -1, x का मान -1, इसका स्क्वायर कर देंगे आप प्लस 3 कर देंगे। तो 5 एकम क्या मिलेगा यहाँ पे? -5। देखो यहाँ पे माइनस माइनस -1 का स्क्वायर होगा ना, तो 1 में 1 को गुणा करके 1 स्क्वायर हो जाएगा। 1 में 4 का होगा तो 1 चौको 4, प्लस क्या यहाँ पे हो गया? 3। ये माइनस में, ये माइनस में, तो दोनों माइनस में जुड़ जाएगा। 5 4 9। जानते हैं कि दोनों माइनस में होता है तो माइनस के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि 5 रुपया पहले कर्जा, फिर 4 रुपया कर्जा, टोटल 9 रुपया कर्जा हो जाता है। प्लस 3 हो जाएगा। -9 प्लस 3, माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस का निशान, और 9 में 3 जोड़ेंगे तो 3 घट जाएगा ना, प्लस चार्ज है तो -9 चार्ज में से +3 चार्ज को क्या कर देगा? मैंने माइनस वाले 3 चार्ज को न्यूट्रल कर देगा, तो माइनस में 6 चार्ज ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 9 चार्ज है प्लस का 3 चार्ज है, तो 3 माइनस वाला प्लस 3 प्लस वाला 3 माइनस को क्या कर सकता है? न्यूट्रल कर सकता है, क्योंकि प्लस माइनस मिलता है तो न्यूट्रल हो जाता है। तो इस तरह से आप x बराबर -1 निकाल सकते हैं। अब x बराबर 2 पर तो 3 नंबर सवाल, मैं इसमें 3 नंबर डाल दूंगा। अब यहाँ पे लिख दूंगा x बराबर 2। तो अब हमको x बराबर क्या रख देना है? 2 रखने पर। फिर से इसे लिखना है बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 में x बराबर 2 रखने पर। अब यहाँ पे हमको क्या कर देना है? यहाँ पे 2 रख देना है। 2 रख के मान निकाल लेना है।
फटाफट बेहतर तरीका से। तो 5 रखेंगे या 5 गुणे, अभी एक्स की जगह पे क्या लिखा गया 2, क्योंकि एक्स का मान 2 है, -4 गुणे 2 पर 2 घात, ठीक है, अब प्लस 3, 5 दूना के यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, माइनस देखो 2 पे 2 घात का मतलब 2 दूना के 4 और 4 चौको 16 प्लस 3 हो जाएगा। 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13, क्योंकि 10 और 3 प्लस में है, माइनस में 16। 13 में से 16 घटाना है तो प्लस वाला कम है, माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस का निशान, और प्लस माइनस हमेशा घटता ही है, तो 16 में से 13 जाएगा तो 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यही आंसर है। तो इस तरह से पहला का काम खत्म, 2 मिनट में लग गया। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतर है। मैंने कहा था ना कि पोलिनोमियल्स का मान जिन चर राशि में दिया रहता है उसको चर राशि में व्यक्त करता है, और यहाँ पे जो P0, P1, P2, P3 जो भी दिया है ये उन्हीं चर राशियों के मान के लिए दिया है जिनमें वो व्यक्त रहता है। अगर x का मान दिया है, अब P2 का मान पूछ रहा है, x का मान क्या रख देना है 2 रख देना है। दिखाते हैं, समझाते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग को सवाल पढ़ना है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए, हर बहुपद के लिए P0 ज्ञात करना है, P1 ज्ञात करना है और P2 ज्ञात करना है। देखिए कितना इजी सवाल है। दूसरा का पाला यहाँ डालेंगे 2 नंबर, इसका पाला सवाल लिखेंगे। मैं हर सवाल को लगाने के लिए बोला हूं तो मैं हर सवाल लगाऊंगा, ठीक है, टाइम भले लगेगा लेकिन हर सवाल को हमको निपटाना है। लेकिन हाँ ये नहीं है कि मैं पूरा सवाल को लगा रहा हूं तो आप कुछ नहीं करोगे, आपको पूरा सवाल लगाना है। मेरे पूरे लगाने का मतलब ये है कि आपके अंदर एक विश्वास जगाना कि नहीं हर सवाल को लगाया जाता है। तो अब आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे समझना है, फिर बिना देखे आपको फिर से मेरे तरफ शुरू से लेकर अंत तक पूरा अपने से लिख जाना है। नहीं तो देखिए दुनिया में कोई किसी को धोखा नहीं देता है। आप या तो आप स्वयं कुछ नहीं करना चाहते हैं या आप टाइम पास करके मम्मी पापा को धोखा दे रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप मेहनत कीजिए और अपने आप पर विश्वास कीजिए। किसी के सामने प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही विश्वास हो जाएगा, आपको लगेगा कि नहीं मैं कर सकता हूँ। अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए। अब यहाँ पे दिया है पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। इसका मतलब जो पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है बहुपद, पोलिनोमियल का मतलब बहुपद। यहाँ पे जो बहुपद है y के चर राशि में, चर राशि का मान किसके पद में y के पद में। अब हमको यहाँ पे 3 मान ज्ञात करना है, P0, P1, P2, ठीक है, वो हल कर हल में अब हमको क्या करना है P0 निकालना है। क्या निकालना है P0। तो देखो ध्यान से, P0 जब निकालना है तो पोलिनोमियल्स का जो मान था वो y चर राशि में था तो y पे लिखा है। लेकिन जब इसी पोलिनोमियल्स के y के मान को 0 में कन्वर्ट करेंगे तो ये y था तो यहाँ y था। अब मैं y की जगह पे 0 जैसे रखूंगा तो जहां जहां y रहेगा वहां किस में बदल जाएगा 0 में। देखिए अगर यहाँ y था तो यहाँ y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 था, मैं इसी y की जगह पे 0 निकाल लेता हूँ क्योंकि P0 निकालना है। तो अब इस y की जगह पे क्या हो जाएगा, y का मान y था तो y, अगर यहाँ 0 हो गया तो सब देखो इस y की जगह पे 0 तो इन y की जगह भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर माइनस y का मान 0 प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या निकल गया 0 माइनस 0 प्लस 1, 0 में से 0 जाएगा 0, 1 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, इसका आंसर 1 आ गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है P1। तो P1 बराबर, अब देखिए P1 निकालना है तो पी वाई का मान यदि वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 है, P1 बराबर क्या होगा, यानी y का मान अगर 1 रख दिया जाए तो क्या होगा, इस y की जगह पे 1, तो जहां जहां y वहां 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। 1 स्क्वायर का मान 1 होता है, 1 में से 1 जाएगा 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, तथा लास्ट वाला है तो तथा कर देंगे। P2 निकालना है, क्या निकालना है P2। इसी तरह सारे क्वेश्चन करना है। P2 यानी y की जगह पे क्या रख देना है 2, तो y की जगह 2 रख के देखिए
तो 2 पे पावर 2 माइनस 2 प्लस 1, जहां जहां y है वहां 2 हो जाएगा। तो 2 दूना के क्या हो गया 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5, अब 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह से P0 का मान 1 हो गया, P1 का मान 1 हो गया, P2 का मान क्या हो गया 3 हो गया। यानी ये y के अलग अलग मान, 0 रखने पर, 1 रखने पर, 2 रखने पर इस तरह से आपको मान मिल जाते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, पी टी अक्षर कुछ भी हो, हमको जो निकालना है बस उसे ध्यान देना है। यहाँ पे दिया है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर यानी 2 घात माइनस t3 अब आपको निकालना है, हल करना है, आराम से, कुछ करना नहीं है, बस मान रखो P0 निकालना है। तो t की जगह पे अब क्या रखाएगा 0, t की जगह क्या हो जाएगा अब 0, तो जहां जहां t है वहां 0 कर दो, क्योंकि pt का मान अगर t के पद में दिया है तो मुझे P0 निकालना है, यानी अब इस t के लिए मुझे 0 रखना है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा प्लस t की जगह पे 0 हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई 2t स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर यानी 0 ही होता है, माइनस t पे 3 घात का मतलब 0, t की जगह पे क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ 2 हो गया 2 प्लस 0 है, और 2 जोड़ यहाँ 0 ही होता है प्लस माइनस 0, अब 2 में 0 चाहे घटाओ चाहे जोड़ो 0 कोई फर्क नहीं रहता। इसका P0 पे क्या आ गया, इसका मान 2 आ गया, P0 पे इसका मान क्या आ गया 2 आ गया, बड़ी इजी होता है। अब आपको क्या करना है P1 निकालना है, क्या निकालना है P1, सही निकाल रहे हैं ना, P0 P1 P2 निकालना है P1, तो P1 निकालना है। अब जिससे P0 निकालते तो t की जगह 0, अब P1 का मतलब अब हर t की जगह 0, क्योंकि pt में पद में दिया है t का मान 1, तो यहाँ 2 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ 1 हो जाएगा 1 और प्लस 2 मल्टीप्लाई t की जगह पे क्या रखना है 1 रखना है, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। अब देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 कम 2 और माइनस 1 का क्यूब 1 होता है, 1 प्लस में 1 माइनस में काम खत्म, 2 2 4, यानी P1 पे इसका मान क्या आता है बहुपद का 4 आ जाएगा। लास्ट वाला निकालना है तथा सब पे यही निकालना है, P0 P1 P2 P2 निकालेंगे, जहां जहां t है वहां 2 रख दीजिए। अब तो यहाँ पे 2 हो जाएगा प्लस t की जगह पे 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई, अब t की जगह पे 2 हो जाएगा तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 2 का स्क्वायर और माइनस t पे क्यों का मतलब t का मान 2 है तो t पे 3 का हो जाएगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 दूना के 4, 2 पे 2 घात का मतलब 4 और दूना के क्या हो जाएगा यहाँ 8 माइनस 2 पे पावर 3 का मतलब 2 दूना के 4 दूना के 8, 2 पे 3 घात का मतलब 2 3 बार 2 का गुणा तो 8 हो जाएगा, 8 प्लस में 8 माइनस में काम खत्म, 2 2, तो यहाँ पे क्या आ गया 4 आ गया। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी काम खत्म। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है पी एक्स बराबर एक्स पे पावर क्यूब, पी एक्स बराबर एक्स पे पावर क्यूब, पी एक्स बराबर एक्स पे पावर क्यूब का मतलब एक्स पे पावर क्यूब में, तो हमको हल निकालना है, जो ज्ञात करना उसे ज्ञात करेंगे, तो P0 निकालेंगे, तो एक्स की जगह पे 0 हो गया तो यहाँ भी एक्स पे पावर क्या आ जाएगा 0, एक्स पे 0 और 0 पावर 3 का मान क्या होगा 0 हो गया। हमको P1 निकालना है तो P1 रख देंगे, अभी एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा 1, 1 पे 3 घात, क्योंकि अक्षर की जगह पे एक्स की जगह क्या रखना है 1, तो एक्स था तो एक्स पे क्यों घात, अब मैं एक्स के 1 रखूंगा तो 1 पर 3 घात हो जाएगा, 1 पर 3 घात मान क्या होता है 1 होता है, तथा लास्ट वाला निकाल देंगे P2 निकालना है, तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, अब एक्स की जगह पे 2 हो गया तो 2 पे पावर 3 हो गया, 2 दूना के 4 दूना के 8, तो P2 का मान क्या आ गया इसमें 8 आ गया। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन है चौथा, इसको भी निपटा लेते हैं भैया। Px बराबर दिया है, एक कोष्टक में एक बार माइनस 1 को जोड़ा है, एक कोष्टक में घटाया है,
इसका एक सूत्र भी होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो एक कोष्टक में ए माइनस बी ए प्लस बी होता है, या आप इसी पे लगा लीजिए, आपको वहां दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एकदम जैसे बैल की तरह चल रहे हैं ऐसे बैल चलते रहिए, नाव नाव कर रहे हैं हम, दाहिने बाएं करते रहिए बस। तो ऐसा बात नहीं है, आप समझदार हैं। देखिए P0 का मान निकालना, P0 का मान, तो भैया यक्स के जगह पे 0 रखेंगे, तो यहाँ जहां जहां यक्स 0 होगा तो 0 माइनस 1, कोष्टक में 0 प्लस 1 होगा, क्योंकि एक्स 0 रखेंगे, 0 में से 1 रखेंगे तो माइनस 1, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो प्लस 1। अब दोनों बीच कोष्टक में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह, कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो किसका चिन्ह, गुणा का चिन्ह माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 1 का 1 में गुणा करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, 1 एकम 1 माइनस 1 हो जाएगा। अब हमको किसका मान निकालना है, P1, ठीक है। अब हम P1 का मान निकाल लेते हैं, P1 बराबर क्या होगा, यक्स की जगह पे 1 रख देंगे, 1 माइनस 1 हो जाएगा एक जगह, एक जगह एक्स का मान 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0, दोनों कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह, 1 प्लस 1 2, 0 में किसी भी संख्या गुणा होता है तो क्या जाता है 0। लास्ट है तथा P2 पर भी निकाल लेते हैं हम लोग, P2 पे यक्स की जगह पे 2 माइनस 1 एक जगह हो जाएगा, एक्स की जगह 2 प्लस 1 है तो 1 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, दोनों कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह तो गुणा, 2 1 क्या होता है 3, 1 में 3 का होगा तो 3 का 3। तो ये दूसरा का भी सवाल निपट गया। इस तरह से हम लोग दूसरा को भी उड़ा देंगे, दूसरा भी इजी हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाला पे, हम लोग आएंगे, तो इतना इजी तरीका से आप उड़ा दोगे सवाल को। इस तरह से आपको मान पूछेगा तो अक्षर के जगह पे शून्य का मान रख देंगे, जो शून्य का मतलब उस अक्षर का मान को रख देंगे, आराम से आपका हल हो जाएगा। ठीक है, तीसरा, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो मैंने कहा था ना, अगर कोई बहुपद शून्यक है तो उस बहुपद में उसका मान रखने पर बहुपद किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अगर 0 के बराबर नहीं होगा तो कहेंगे शून्यक नहीं है, 0 के बराबर हो जाएगा तो कहेंगे शून्य है। तो तीसरा का पहला सवाल, 3 नंबर का पहला सवाल है, बढ़ा देते हैं, तीसरा का पहला, Px दिया है, Px बराबर 3x, ध्यान सुनिएगा, Px बराबर 3x प्लस 1, उसके बाद x बराबर माइनस 1/3, यानी आपको बताना है कि यहाँ पे जो x का मान माइनस 1/3 दिया है, क्या इस बहुपद का शून्यक है, सिद्ध कीजिए, करके दिखाइए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान सुनिएगा हल में, ठीक है ना, हल में P x के जगह पे x का मान माइनस 1/3 निकालना है और बराबर करना है। ध्यान सुनिएगा, x के जगह पे क्या रखना है, माइनस 1/3, यदि माइनस 1/3 जैसे x के जगह पर रखें तो x की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस 1/3, तो x की जगह पे माइनस 1/3 कर देंगे, प्लस 1 तो प्लस 1। ठीक है, इस Px 3x प्लस 1 में x का मान माइनस 1/3 रख दिया, तो x की जगह पे माइनस 1/3 हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा तो माइनस 1 आ जाएगा, प्लस 1 बराबर क्या आ गया 0। जैसे यहाँ पे कहेंगे, अब देखो जैसे यहाँ पे 0 आ गया, इसका मतलब ये शून्यक सही है, ये शून्यक है, क्योंकि शून्यक का मतलब होता है दिए गए बहुपद को शून्य के बराबर कर दे। देखो शून्य का मान मैंने जैसे रखा है 0 के बराबर आ गया, तो कहूंगा कि यहाँ P1 माइनस 1/3 किसके बराबर है, 0 है, जैसे मतलब P1 माइनस 1/3 क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है ना, अतः x बराबर माइनस 1/3 बहुपद का क्या है, शून्यक है, बहुपद का क्या है, शून्यक है। ठीक है, तो भैया जिस बहुपद के लिए
जिस चर राशि का मान दिया रहेगा उसको हम रखेंगे अंदर। रखने के बाद अगर जीरो मिलेगा तो कहेंगे सफल जीरो है, तो ये बहुपद है, बहुपद का शून्यक है। जीरो नहीं आएगा तो बहुपद शून्यक नहीं है। इसी तरह से हम लोग सभी क्वेश्चंस को चेक कर डालेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, पीटी नहीं है, दूसरे पढ़ रहे हैं हम। पी एक्स बराबर यहाँ पे दिखा है 5x माइनस पाई, 5x माइनस पाई, और यहाँ पे x का मान दिखाया है कि 4/5 है, यानी शून्य क्या है 4/5 है। तो हल करेंगे और हम p 4/5 पे मान निकाल के देखेंगे बराबर, तो 5 गुड़े यहाँ पे क्या कर देंगे x के 4/5 माइनस पाई हो जाएगा, पाई से पाई खत्म, यहाँ पे क्या गया 4 माइनस पाई, क्या गया पाई 4 माइनस पाई। तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे सवाल में पूछा था कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो अब बताओ यहाँ पे x का मान 4/5 रखने पर जीरो तो नहीं आया, तो कहेंगे कि यहाँ p 4/5 यानी x का मान 4/5 रखने पर इसका मान जीरो नहीं आया, इज नॉट इक्वल जीरो है ना, बस यही तो बताना है। मतलब कि पी एक्स में अगर जो यक्स पद में मान दिया था उस यक्स का जो मान आपने बताया था उसको रखने पे जीरो नहीं आया, यानी शून्यक जीरो नहीं कर पा रहे, जो शून्यक है वो जीरो के बराबर नहीं कर पाया बहुपद को। तो कहेंगे कि अतः x बराबर 4/5 बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। इस तरह से आप बता सकते हो। इसी तरह से हम लोग तीसरा सवाल को देख लेते हैं। तीसरा सवाल देखिए, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे यक्स का मान 1 कामा माइनस 1 दिया, यानी एक्स का मान 1 भी दिया और माइनस 1 भी दिया, दोनों को चेक करना, कुछ करना नहीं, इजी है। तो देखो अब हमको हल करना है, तो सबसे पहले मैं यक्स का मान 1 लूंगा, क्योंकि यहाँ यक्स का मान 4/5 और 4/5 निकालते थे, तो यक्स का मान 2 दिया है, तो सबसे पहले 1 पर निकालेंगे, पी बराबर 1, पी बराबर पी यक्स का मान 1, पी बराबर यक्स नहीं, पी बराबर 1 सॉरी, यक्स का मान 1, यक्स का मान 1 रखेंगे तो यक्स का जब 1 का स्क्वायर माइनस 1, अब 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस 1 होगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0, कहेंगे कि यहाँ क्योंकि यहाँ P1 रखने पर बराबर क्या है 0 है, यानी P1 पर मान क्या आ गया बहुपद का 0 आ गया, तो कहेंगे पोलिनोमियल्स 1 पर क्या है 0 है, पोलिनोमियल्स यानी बहुपद में एक x का मान 1 रखने पर मान 0 के तुल्य हो जाता है। तो अतः x बराबर 1 बहुपद का शून्यक है, ठीक है। तथा करेंगे यहाँ पे, तथा अब हमको एक बार माइनस 1 लेना है x का, माइनस 1 बराबर, तो माइनस 1 x के जब माइनस 1 इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 1 होगा, क्योंकि माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे माइनस 1 में से 1 जाएगा तो 0, फिर लिखेंगे, चूंकि यहाँ भी दोबारा बात कर रहे हैं ना उस बात को, तो दोबारा इसे दिखाएंगे, यहाँ भी p माइनस 1 बराबर क्या है 0 है, ठीक है। अतः x बराबर माइनस 1 भी, x का मान माइनस 1 भी, तो इसका मतलब x का मान 1 और माइनस 1 दोनों बहुपद का शून्यक है, अतः x बराबर माइनस 1 भी बहुपद का शून्यक है। कितना बेहतर तरीका है, आप इस तरह से लिख कर सकते हो। चौथा सवाल देखिए इसका,
इसका चौथा सवाल देखेंगे हम लोग। इसी तरह से चौथा सवाल लगाएंगे। ठीक है, चौथा सवाल है पी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 और यहाँ पे एक्स का मान दिया है -1, 2। अब इन दोनों बताना है कौन सा बहुपद का शून्य है कौन नहीं होगा, वही काम करना है। हल, ठीक है, सबसे पहले x बराबर -1 यानी x की जगह पे -1 लेकर हम इस पोलिनोमियल्स का मान निकालेंगे। तो x की जगह पे -1 हो जाएगा +1 तो +1 और यहाँ पे है x का मान -1 -2 करेंगे। -1 और +1 क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एक माइनस में प्लस में किसी को 1 रुपया दे के 1 रुपया ले लोगे तो क्या होगा 0 नहीं बचेगा। तो -1 + 1 एक में से एक जाएगा 0, काम खत्म। आप जानते हैं दोनों कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह भी पढ़ के आए हो। अब -1 का -2 क्या हो जाएगा -3, दोनों माइनस में है। किसी भी संख्या का, संसार का कोई भी संख्या अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कहेंगे कि चूंकि वही बात, चूंकि यहाँ p -1 यानी पोलिनोमियल्स में -1 x पोलिनोमियल्स में x का मान -1 रखने पर क्या हो गया 0 प्राप्त हो गया, यानी 0 है। ठीक है, अतः x बराबर -1 बहुपद का क्या है एक शून्यक है, क्योंकि पोलिनोमियल्स का मान 0 आ गया है। शून्य क्या करता है पोलिनोमियल्स को 0 के बराबर करता है। तथा दूसरा भी निकालना है, तथा करके मैं लिखूंगा p बराबर 2 यानी x का मान क्या रखना है 2। तो पोलिनोमियल्स 2 पर x का मान निकालेंगे तो जहां जहां x वहां 2 हो जाएगा। अब तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1, ठीक है, गुण। अब यहाँ पे दूसरा में 2 - 2, अब 2 + 1 क्या हो गया 3, गुणे का निशान 2 में से 2 जाएगा तो 0, 3 0 यहाँ क्या हो गया 0। वही बात फिर चूंकि यहाँ p2 पर क्या मिल गया है 0 है। अगर पोलिनोमियल्स का मान याद है p बराबर 0 वहां पे बताए थे शुरू में, वही वाला बात तो है बार बार कि पोलिनोमियल्स 2 रखने पर बहुपद का मान 0 आ गया। तो किसी बहुपद के चर राशि का हुआ मान यानी x का मान 2 रखने पर क्या आ गया पोलिनोमियल, इस बहुपद का मान 0 आ गया तो बहुपद का क्या कहलाएगा शून्य। तो यहाँ p2 बराबर 0 है तो अतः कहेंगे कि बहुपद का शून्य है। 0 नहीं आएगा तो बहुपद का शून्य नहीं है। तो x बराबर x बराबर 2 बहुपद का शून्य है। इसका आंसर हो गया। अब हम लोग इसके पांचवा को देखते हैं। जो भी लिखना होगा वीडियो को स्टॉप करके लिख लीजिएगा, नहीं तो अगर मैं उतारने के लिए जब वेट करने लगूं तो बहुत ज्यादा लंग वीडियो जाएगा। इसलिए आप वीडियो को स्टॉप करके उसको नोट करते जाइएगा, ठीक है ना। आप फिर भी तैयार करते जाइएगा ताकि दोबारा आपको रिवीजन में कोई प्रॉब्लम ना हो। और कम से कम वीडियो को 2-3 बार देखने का प्रयास कीजिएगा, जिससे क्या होगा ना कि आपको विजुअल इफेक्ट होगा आपके माइंड पे और आप देखे रहेंगे तो कभी भी कहीं भी इस तरीके से क्वेश्चंस करेगा तो अगर फंसेंगे तो आपको ये चीज याद आ जाएगा दिमाग में को ऐसे करना था। तो पांचवा हम देखो कि पी एक्स का मान दिया x² और यहाँ पे कहा है x बराबर 0 तो कुछ नहीं वही काम करना है हमको, तो अपना काम से मतलब है कुछ भी दे हल। अब हमको x के जगह पे क्या रख देना है 0, क्योंकि x मान 0 है तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 0, बस वही काम। चूंकि यहाँ p0 पर 0 प्राप्त हुआ है यानी x का मान 0 रखने बहुपद का मान क्या हमारा प्राप्त हुआ है 0, अतः x बराबर 0 बहुपद का क्या है शून्यक है। जो 0 है बहुपद का क्या है बहुपद है। छठवां
छठा पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस यम। अब यहाँ पे एक्स का मान दिया है, एक्स बराबर माइनस एम बटा एल, माइनस एम बटा एल। तो वही काम करना है हर सवाल के लिए, आपको बस चेक करना है हल। अब आपको यक्स का मान माइनस एम एल दिया है, तो यानी यक्स के यहाँ पे क्या रखना है, माइनस यम बटा एल। चलिए इसका मान निकालते हैं हल में। जैसे यहाँ पे मान निकालेंगे तो यक्स की जगह पे क्या रखना है, हमको यल मल्टीप्लाई करेंगे। यक्स की जगह पे माइनस यम बाई यल लिखना है, तो माइनस यम बटा यल। अब प्लस पहले से क्या था, इसमें यम है। देखो यल से यल कट जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे है, तो यहाँ माइनस क्या बचा, एम। अब पहले से क्या था, प्लस एम। माइनस एम और प्लस एम मिलके क्या हो गया, 0। तो कहेंगे कि चूंकि यहाँ जो है कि यक्स का मान जैसे हमने माइनस एम बाई यल रखा, तो पूरे बहुपद का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो कहें इसका मतलब कि अक्षर यक्स का मान माइनस एम बाई एल, चर का मान माइनस एम बाई एल, जो पूरे बहुपद को 0 कर देता है। तो कहेंगे कि तो जो यक्स बराबर माइनस एम बाई एल है, बहुपद का क्या है, शून्यक है। बहुपद का शून्यक है क्योंकि ये बहुपद को क्या कर दे रहा है, शून्य कर दे रहा है। ठीक है, अगला सवाल 7वां नंबर। अब हम लोग 7वां नंबर देखेंगे। 7 नंबर, सात नंबर वाला हम लोग देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, करनी वाला मान है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो करनी को देखकर बहुत डर जाते हैं, जिससे लगता है कि सोच रहा कहीं का कोनो भूत देख लिया है। बड़ी इजी होता है करनी, समझ मेन बात वही है, जिनको समझ में आ जाता है कोई भी चीज, अगर आपको समझ में आएगा तो बड़ी आसान होता है, जो समझ में नहीं है तो कठिन होता है। कुछ बच्चों के लिए कुछ और कठिन होता है, कुछ चीज और कठिन होता है। किन 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 बच्चों के लिए करनी बहुत इजी हो जाता है। कक्षा में पहला चैप्टर पूरा करनी पे ही आधारित है, उसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। पी एक्स बराबर 3x² - 1, और उस कंडीशन में एक्स का मान दिया है -1/3, कामा करके दिया है 2/3। चलिए चेक करते हैं शून्य है कि नहीं है, वही काम करना है। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे पी यक्स का मान -1/3, यक्स के पद वाला मान -1/3 बदल जाएगा। तो यहाँ करेंगे 3 गुणे -1/3, क्योंकि यक्स -1/3 रखा गया है। तो यक्स यहाँ पे 2 घात -1 या 3 है 3 मल्टीप्लाई। देखो -1/3 का स्क्वायर का मतलब -1/3 गुणे -1/3। तो -1 में -1 होगा तो 1 हो जाएगा। अब कड़ी में 3 का कड़ी में 3 होगा तो कोष्टक से 3 बाहर निकल जाएगा, -1। यहाँ पे समझा देता हूँ, -1/3 का स्क्वायर का मतलब किसी भी संख्या स्क्वायर का मतलब उसका आपस में 2 बार गुणा। तो यहाँ -1/3 हो जाएगा, गुणे -1/3 हो जाएगा। -1 का माइनस में होगा तो +1, क्योंकि ऊपर को ऊपर गुणा, नीचे के नीचे गुणा कर देंगे। -1 में -1 का तो +1 हो जाएगा। कड़ी में 3 का कड़ी में 3 होगा, कड़ी सेम है तो कड़ी में हो जाएगा 9, 3 3 9। आपको जानते हैं कड़ी में जोड़ा लग जाता है संख्या बाहर जाता है, तो 9 हो जाएगा। तो 1/3 यहाँ पे लिख दिया, इसके जगह पे क्या आ गया, 1/3 आ गया। अब 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा गुणा के रूप में, तो ऊपर 1 -1, 1 में से गया तो 0। फिर वही बात, चूंकि यहाँ बहुपद में -1/3 यक्स का मान रखें तो उसका मान बहुपद का क्या आ गया, 0 है। अतः x बराबर जो -1/3 है बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। नहीं आता तो शून्यक नहीं है।
तथा करके। दूसरा बात, p माइनस नहीं, अब x का मान क्या रखना है, 2/3। तो हमको x का मान 2/3 रख कर देखना है, p 2/3, यानी अब x के यहाँ पे क्या रखना है, 2/3। तो यहाँ पे 3 है तो 3 गुणे x², यानी 2/3, पूरे का स्क्वायर करेंगे, -1 है तो -1, यहाँ 3 हो जाएगा गुणे। वही बात फिर, अगर 2/3 का स्क्वायर किया गया है तो इसका मतलब यही है कि 2/3 का गुणा 2/3 का होगा, 2 बार होगा आपस में, 2 दूना के 4, करीब 3 का करीब 3 होगा तो 3 बार आ जाएगा। यानी हमको यहाँ पे क्या रख देना है, 4/3 -1, 3 से 3 खत्म, यहाँ क्या मिला 4 -1, 4 में सही जाएगा तो 3। अब यहाँ पे 3 आ गया आंसर। जैसे यहाँ पे 3 आया तो कहेंगे चूंकि यहाँ p x का मान 2/3 रखने पर इज नॉट इक्वल, मतलब 0 के बराबर नहीं आया है, 0 बराबर नहीं है, मतलब 0 के बराबर नहीं है। जैसे 0 के बराबर नहीं होगा तो कहेंगे कि अब शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि शून्य होता तो बहुपद को 0 कर देता। तो अतः x बराबर 2 में जो कड़ी में 3 का मान है, बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद। तो इस तरह हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा देख लिए। चौथा सवाल का हम लोग चौथा देखेंगे। ये आपके सामने है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पी एक्स बराबर दिया है 3x - 2, 3x - 2। तो जैसे हर सवाल को लगा रहे हैं इसको भी वैसे लगाएंगे। क्या लिखना है, सब में यही करना है, हल पी एक्स, यानी बहुपद का मान क्या लेने पर, 0 लेने पर, क्योंकि बहुपद का मान 0 लेंगे तभी ना उस चौरासी का मान आप मिलेगा हमको, क्योंकि उस चौरासी का मान बहुपद में रखने पर क्या होता है, हमको 0 मिलना चाहिए। शून्य का मतलब होता है उस बहुपद में मान रखने पर क्या होना चाहिए, 0। तो हमको पूरा बहुपद को 0 मान लेना है। और ये पूरा बहुपद जो है वो 3x - 2 के रूप में, इसका मान मैंने 0 लिया है। अब हमको क्या करना है, यहाँ से अक्षर 3x को रन देना है, -2 को उधर पक्षांतर कर देना है, तो माइनस से उधर जाएगा तो प्लस। अब मुझे x का मान निकालना है, तो यहाँ 2 होगा, और देखो x के साथ 3 का मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो क्या होगा, भाग हो जाएगा। तो x का मान क्या आ गया, 2/3 आ गया। और ये 2/3 ही तो इसका शून्यक है ना, क्योंकि यही तो अक्षर x का मान आ गया, यही x का मान इसका क्या है, शून्यक है। तो अतः बहुपद, अतः क्योंकि x का मान 2/3 रखेंगे ना तो 0 हो जाएगा। देखो x का मान 2/3 रखेंगे, 3 से 3 खत्म, 2 में से 2 हो जाएगा 0। तो वो शून्य का मतलब बहुपद को 0 कर दे। अतः बहुपद 3x - 2 का शून्यक क्या है, 2/3 है। इसका शून्य क्या मिल गया, 2/3 मिल गया। इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। इसका हम लोग देखेंगे पांचवा सवाल। पांचवा सवाल देखेंगे। चौथा का पांचवा, चलिए चौथा का पांचवा देखेंगे हम लोग। क्या है भाई, पी एक्स बराबर 3x। तो कैसे लगाना है हल में, मैंने क्या कहा, पी एक्स बराबर क्या लेने पर, 0 लेने पर। बहुपद का मान यदि मैं 0 मान लूँ तो बहुपद का मान 3x है बराबर 0, तो x का मान क्या आएगा, 0/3, क्योंकि आप गुणा के रूप में भाग करेगा, तो x का मान क्या आ गया, 0। x का मान यहाँ क्या मिला, 0। अब ये x का मान ही बहुपद का क्या है, शून्यक है। अतः बहुपद 3x का शून्यक, बहुपद बहुपद 3x का शून्यक 0 है, ठीक है। छठवां सवाल, पी एक्स बराबर x, जहाँ
कह रहा है कि ए जो है जीरो नहीं है, जीरो के बराबर नहीं, मतलब ए का मान जीरो नहीं है। अगर ए का मान जीरो होता तो ये जीरो ना हो जाएगा। तो यहाँ पे ए का मान जीरो नहीं है, मतलब जीरो को छोड़ा के कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, हल में पी एक्स का मान क्या ले लेना है, जीरो। जीरो ले लेने पर चलो मैं मान लेता हूँ कि पी एक्स मान जीरो है। तो आपको क्या करना है, पी एक्स का मान एक्स है, बराबर जीरो लेंगे तो जीरो रखेंगे, तो एक्स का मान निकालेंगे। तो एक्स का मान निकालेंगे तो ए जाके जीरो में क्या करेगा, भाग करेगा। जैसे भाग करेगा तो जीरो का भाग, जीरो में किस संख्या से भागने उसका मान जीरो ही आएगा, यानी एक्स बराबर क्या आ गया, जीरो। तो यहाँ पे बहुपद का मान, बहुपद के शून्य का मान क्या आ गया, जीरो। अतः बहुपद जो ए एक्स है इसका शून्य क्या मिल गया, जीरो मिल गया, शून्य जीरो है। ठीक है। अब लास्ट और आखिरी सवाल इसका, कल हम लोग पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय, गुणनफल प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, बस में कोई जरूरत नहीं है, जो भी बस मैं समझाऊंगा आपको, बस उस पर ध्यान देना है। हर क्वेश्चन आसान होता है, बस आपको लग जाए कि आसान है, ये आपको विश्वास हो जाए कि आसान है। बस देखिए, सातवां, पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, जहां पे दिया है कि सी का मान जो है वह जीरो नहीं है। ठीक है ना, वो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स के साथ गुणा आएगा, सी का मान जीरो हो जाएगा तो भैया पूरा मान जीरो हो जाएगा, तो डी में आ जाएगा। तो यानी सी का मान जीरो नहीं है। यहाँ पे आपका कामा करके कहा है कि सी और डी जो है वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है, वास्तविक संख्या, मतलब सी और डी जो है ना, सी और डी जो यहाँ पे है ये अचर के रूप में है। संख्याएं क्या होती है, अचर संख्या होती है, अक्षर जो होता है चर होता है। यानी यहाँ अक्षर सी और डी तो है, लेकिन ये वास्तविक संख्या है, कोई संख्या है, अक्षर नहीं है। तो हम इनको संख्या मान कर चलेंगे। हाल में वही काम करना है आपको। दोबारा पी एक्स बराबर क्या लेने पर, जीरो ले लेना है। इस पी एक्स का मान क्या दिया था, सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो। हमको अक्षर एक्स का मान निकालना है, क्योंकि सी डी संख्या के रूप में है। तो मैं सी एक्स को ए रहने दूंगा, डी को जब इधर भेजूंगा तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस डी हो जाएगा। और यहाँ से एक्स बराबर क्या मिल जाएगा, माइनस डी। यहाँ गुणा के रूप में दे देगा, क्या करेगा, भाग दे देगा। तो यहाँ पे एक्स का मान क्या आ गया, माइनस डी बाई सी। यही इसका क्या है, शून्यक है। अतः बहुपद सी एक्स प्लस डी का शून्यक माइनस डी बाई क्या है, सी है। अतः बहुपद सी एक्स प्लस डी का शून्यक माइनस डी बाई सी है। इस तरह से आपका पूरा चैप्टर संपूर्ण हल हो गया। तो इस चैप्टर का हम समापन भी करते हैं। मन से पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में बताइएगा, को दोबारा समझाया जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए क्लास स्टॉप रहेगा। मिलेंगे कल नेक्स्ट दिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।